यूएई में रहने वाले प्रवासियों के लिए दो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। छुट्टी से रिलेटेड भी एक बहुत बड़ी अपडेट है, एक बहुत बड़ी नियम अपडेट जारी करके बताया मोहरे ने। तो प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि दुबई से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो मेडिकल से रिलेटेड अपडेट है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और बताया जा रहा है, अभी तक आपने न्यूज़ नहीं सुना होगा, क्योंकि जब हम वीज़ा के लिए मेडिकल कराने जाते हैं, बहुत सारे लोगों को जो ऑफिस वाले हैं या फिर एजेंट है वो इंडिया में ही मेडिकल करा देते हैं, जबकि यूएई का आपका वर्क वीज़ा के लिए आपको मेडिकल की ज़रूरत नहीं है। दुबई में जब आओगे तो उस टाइम ही आपका मेडिकल होगा, बस नॉर्मल मेडिकल। बाकी गल्फ़ के जितने कंट्री हैं वहाँ के लिए बहुत हार्ड गम का जो मेडिकल है वो होता है, लेकिन दुबई के लिए एकदम नॉर्मल मेडिकल है। बस जो यूरिन टेस्ट है और प्लस ब्लड टेस्ट है और चेस्ट का जो टेस्ट करता है, बस वही, बाकी कुछ भी एकदम नॉर्मल मेडिकल है। आप अगर इंडिया में ये मेडिकल कराओगे तो 1500 से 2000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, लेकिन वहाँ अगर वर्क वीज़ा के लिए आपको इंडिया में ये मेडिकल कराने की ज़रूरत नहीं है। दुबई में जब आओगे तो आपके पास एंट्री परमिट बनता है। जब एंट्री कर लेते हो वर्क वीज़ा में, तो यहाँ आने के बाद जब आपका मेडिकल कराओगे तब आपका वीज़ा का प्रोसेस चालू होता है, यानी मेडिकल में फिट हो जाओगे तब आपका वर्क वीज़ा। अभी तो रूल बनाया कि मात्र 5 दिन में आपका वर्क वीज़ा लग जाएगा। तो अब आपको होगा क्या कि रूम में आकर, अगर आपको मान ली दूसरा वीज़ा आप रिन्यूअल करना चाहते हो, तो आप चाहो तो आप जो मेडिकल का टीम है, आप ऑनलाइन कुछ अपॉइंटमेंट ले सकते हो या ऑफलाइन भी अपॉइंटमेंट ले सकते हो, और वो लोग गाड़ी लेकर आएगा आपके कैंप में और वहाँ से आपको टेस्ट कर देगा। पहले हमें टेस्ट के लिए जाना पड़ता था वहाँ पे सेंटर में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर जो चाहे तो मेडिकल यहाँ भी बुला सकता है, मेडिकल टीम यहाँ पे बुला सकता है, आपको सारा चीज़ सैंपल लेके जाएगा और फिर आपका वीज़ा लग जाएगा। उसके लिए कुछ चार्ज ये इंक्लूड करेगा, लेकिन कितना चार्ज है ये अभी अपडेट जारी करके बताया नहीं, लेकिन अभी ऐसा रूल आ गया है। पहला। दूसरा जो अपडेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है छुट्टी से रिलेटेड, क्योंकि आपको लॉ समझना पड़ेगा। पहले स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और बताया गया है कि मान ली किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो और जो लॉ है, गवर्नमेंट का लॉ है, यूएई लॉ है कि 1 साल में 1 महीने का आपको छुट्टी मिलना ज़रूरी है, लेकिन किसी कारणवश आपको छुट्टी नहीं मिलती है। बेसिकली लॉ में ये भी है कि कंपनी आपको क्या कर सकती है, 1 आध महीना आपको आगे पीछे छुट्टी दे सकती है। यानी उसके पास कुछ अर्जेंट काम हो गया, कुछ ज़्यादा काम है, तो आपको 1 महीना इधर उधर कर सकती है, उसमें लॉ में वो लिखा हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोगों को 2 साल हो जाता है और कंपनी छुट्टी नहीं देती है। तो गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी करके बताया है कि अब क्या होगा कि आपको 2 साल पे कंपनी रोक नहीं सकती है। हाँ, आपकी अगर मर्जी है तो आप रुक सकते हो, लेकिन अब 2 साल होने के बाद आपको कंपनी नहीं रोक सकती। आपको छुट्टी मतलब जाना ही जाना है। अगर कंपनी चाहेगी तो भी रोक नहीं सकते, कितना भी अर्जेंट उसके पास काम हो जाए। लेकिन उसमें बताया गया कि आपको कम से कम 2 महीने पहले आपको जो छुट्टी का पेपर है वो लगाना पड़ेगा। यानी छुट्टी का पेपर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, लीव पेपर जो होता है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें लिखित में, यानी लिखित में जो एचआर है या जो कंपनी का टीम है वो आपको बताएगी कि हाँ आपका छुट्टी अप्रूवल्ड हो गया है। वो डॉक्यूमेंट आपके पास लाजिम होना चाहिए। नहीं तो क्या है, वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है, मोहरे ने अपडेट जारी करके बताया है कि अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आप क्लेम करोगे, क्योंकि बहुत सारे कंपनी छुट्टी पास करा के जब अर्जेंट काम हो जाती है तो बोलती है कि नहीं अभी मत जाओ, तो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते हो। इसलिए वहाँ से जो भी आप पेपर लो तो लिखित के में ले लो और अपने पास वो डॉक्यूमेंट रखो। जब कंपनी छुट्टी नहीं देगी तो आप क्लेम कर सकते हो, मोहरे में आप शिकायत दर्ज कर सकते हो। जो नंबर है 80084 पर, जो यूएई के मोबाइल नंबर से आप कॉल करोगे टोल फ्री नंबर पे, तो अपना शिकायत दर्ज करा सकते हो, कंपनी अगर छुट्टी नहीं देती है तो छुट्टी से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।